डियर स्टूडेंट्स, अपने पिछले वीडियो के अंदर ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की 3 विधियां परावर्तन विधि, अपवर्तन विधि और प्रकीर्णन विधि का अध्ययन किया था, जिसके वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहां से आप इन तीनों विधियों का अध्ययन कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर अपने द्विअपवर्तन विधि और द्विवर्णता विधि, डबल रिफ्रैक्शन और डायक्रोजिज्म का अध्ययन करेंगे। तो जैसे अपने द्विअपवर्तन लें तो अपवर्तन का मतलब होता है अपने पथ से मुड़ना। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसका वेग परिवर्तित होता है और वो अपने अभिलंब की ओर या तो मुड़ जाएगी या अभिलंब से दूर हो जाती है। इसे अपने अपवर्तन बोलते हैं। द्विअपवर्तन का मतलब होता है एक प्रकाश किरण है उसका दो भागों में बंटना। और जैसे अध्रुवित प्रकाश किरण थी, अगर इसको अपने कैल्साइट, इसे आइसलैंड स्पार भी बोलते हैं, क्योंकि आइसलैंड में इसकी मात्रा बहुत मिलती है, जिस कारण वहां के आधार पर इसको आइसलैंड स्पार कहते हैं। यह कैल्शियम कार्बोनेट संघटक है CaCO3। यहाँ पे ले सकते हैं शुगर क्रिस्टल, यहाँ अपने क्वार्ट्ज क्रिस्टल ले सकते हैं। इन कार्बोनेटिक के ऊपर अगर अपने अध्रुवित प्रकाश को आपतित करते हैं तो ये शायद अपने जो अध्रुवित प्रकाश है उसको दो भागों में बांट देते हैं। तो अध्रुवित प्रकाश का दो भागों में बंटना, इसे अपने द्विअपवर्तन बोलते हैं। अब इसमें अगर अपने गौर करते हैं तो एक प्रकाश किरण तो सीधी जा रही है, जिस दिशा से अध्रुवित आ रहा था उसी पथ पे आगे जा रही है, अपवर्तन के नियमों का पालन नहीं कर रही। इस किरण को तो अपने बोलते हैं असाधारण किरण, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे, ई रे बोल देते हैं इसे। और एक किरण है वो अभिलंब की ओर मुड़ रही है, अपवर्तन के नियमों का पालन कर रही है, तो इसे अपने साधारण किरण कहते हैं। अब द्विअपवर्तन हुआ क्यों? तो इसका एक कारण है कि कुछ क्रिस्टल इस प्रकार के होते हैं जिनमें एक से अधिक अपवर्तनांक होते हैं, या कहीं के अपवर्तनांक के जो मान है वो एक से ज्यादा आते हैं। ऐसे जो क्रिस्टल हैं उन्हें अपने अनिसोट्रोपिक या विषमदेशिक बोलते हैं। वे क्रिस्टल जिनके भौतिक गुण भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न होते हैं, जैसे अपने कहीं की एक्स अक्ष में अपने जा रहे हैं तो उसकी प्रॉपर्टी अलग आ रही है, गुण अलग आ रहे हैं, वाई अक्ष के अंदर उसके गुण अलग आ रहे हैं। इस प्रकार के पदार्थ अपने विषमदेशिक होते हैं। समस्त दिशाओं के अंदर उनके जो मूल भौतिक गुण है उनमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, वो एक जैसे आ रहे हैं, वो अपने समदेशिक होते हैं। तो द्विअपवर्तन जैसे अपने कैल्साइट ले रहे हैं, शुगर क्रिस्टल या क्वार्ट्ज क्रिस्टल हैं, तो ये अनिसोट्रोपिक है, विषमदेशिक हैं। इनके लिए अपवर्तनांक का मान एक से अधिक होता है। अब अपवर्तनांक का मान एक से ज्यादा है, यहाँ अपने कह देते हैं ई और ओ किरण के लिए अपवर्तनांक का मान भिन्न भिन्न है, इसके कारण इनके वेग का मान भी अलग अलग आएगा। वेग भिन्न भिन्न होगा तो किरणों के वेग में इस अंतर के अध्ययन को अपने बाय फ्रिंजेंस बोलते हैं, या ये कह देते हैं वेयर फिरेंस भी कह देते हैं हिंदी में। और अपवर्तनांक में जैसे इनके अपवर्तनांक का अंतर है, एक के लिए अपवर्तनांक तो ज्यादा होगा, एक के लिए अपवर्तनांक कम होगा। इस अपवर्तनांक का जो अंतर है इसे अपने बाय फ्रिंज बोलते हैं। जो वेग में अंतर का कारण है, वेग में अंतर आ रहे हैं इन दोनों के, वो तो अपने बाय फ्रिंजेस है अपने। और अधिकतम अपवर्तनांक और न्यूनतम अपवर्तनांक में जो अंतर आ रहा है, इस अंतर को अपने बाय फ्रिंज बोलते हैं। तो जो द्विअपवर्तन का कारण ये होगा कि विषमदेशिक जो पदार्थ है उनका अपवर्तनांक का मान एक से ज्यादा होगा, उनकी परमाणुीय जो संरचना इस प्रकार की होती है, तो इस कारण द्विअपवर्तन होता है। तो इसके अपने जैसे उदाहरण लेते हैं द्विअपवर्तन क्रिस्टल के, तो कैल्साइट है, शुगर क्रिस्टल है, क्वार्ट्ज है, तो ये इसके उदाहरण होते हैं। इलेक्ट्रॉन का जो प्रकीर्णन होता है
जैसे अपने डेविसन जर्मर प्रयोग करते हैं, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन का प्रकीर्णन हो रहा है वो भी भिन्न भिन्न दिशाओं में होता है और उसके जो गुण धर्म आते हैं वो अलग अलग आते हैं, तो वो भी अपने विषम देशिक होता है। अब अपने देखेंगे कि कुछ क्रिस्टल तो धनात्मक होते हैं, कुछ ऋणात्मक होते हैं, या प्रकाशिक अक्ष है। जैसे धनात्मक क्रिस्टल है तो O का वेग E से ज्यादा है, ऋणात्मक में E का वेग O से ज्यादा है। और अपने इस चीज का अध्ययन करेंगे। कुछ क्रिस्टल इस प्रकार के होते हैं जिनमें O किरण का वेग E किरण से ज्यादा होता है। जैसे O किरण का वेग है वो E किरण से अधिक आ रहा है, तो ऐसे जो क्रिस्टल होते हैं वो धनात्मक क्रिस्टल होते हैं। अब अपने कह दिए O किरण का वेग E किरण से ज्यादा है, तो O किरण के लिए माध्यम का अपवर्तनांक E किरण से कम होगा। E किरण के लिए अपवर्तनांक ज्यादा आ रहा है, O किरण का वेग ज्यादा है। इस प्रकार के जो क्रिस्टल है वो धनात्मक क्रिस्टल होते हैं। जैसे उदाहरण लेते हैं अपने क्वार्ट्ज। अब उल्टा अपने कहते हैं अगर O किरण का वेग E किरण के वेग से कम है, या O किरण के लिए माध्यम का अपवर्तनांक E किरण से ज्यादा है, तो जो ये क्रिस्टल होंगे ये ऋणात्मक क्रिस्टल होते हैं। तो वे क्रिस्टल जिनमें O किरण का वेग E किरण से अधिक या O किरण के लिए माध्यम का अपवर्तनांक E किरण के लिए अपवर्तनांक से कम होता है, वे धनात्मक क्रिस्टल होते हैं। उदाहरण क्वार्ट्ज है। वे क्रिस्टल जिनमें E किरण का वेग O किरण से के वेग से अधिक या E किरण के लिए माध्यम का अपवर्तनांक O किरण के अपवर्तनांक से अपने कम होता है, वो अपने ऋणात्मक क्रिस्टल होते हैं। जैसे कैल्साइट है अपने। अब अगर अपने द्वि अपवर्तन का एक प्रैक्टिकल देखना चाहें या करना चाहें तो एक है, जैसे अपने व्हाइट पेज के ऊपर एक स्याही का धब्बा लगा दें और उसके ऊपर शुगर क्रिस्टल या कैल्साइट है या अपने क्वार्ट्ज क्रिस्टल है उसको रख दें, तो जैसे उस धब्बे के ऊपर इस क्रिस्टल को रखा जाएगा तो अपने को दो धब्बे दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। तो ये दो धब्बे दिखाई देने का तात्पर्य है कि ये अपने द्वि अपवर्तन हो गया। एक धब्बा तो उस धब्बे के बिल्कुल ऊपर होगा, वो तो ई किरण है, और एक अपने धब्बा थोड़ा साइड में दिखाई देगा, वो अपने ओ किरण है। कारण ई किरण ने अपवर्तन के नियमों का पालन नहीं किया, वो तो सीधी आ गई, और ओ किरण ने अपवर्तन के नियमों का पालन किया तो अपने अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। अब इस क्रिस्टल को अपनी अक्ष के ऊपर घुमाएं तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि जैसे आपने कह दिया कि ये ई किरण है और ये ओ किरण है, एक स्थिति ऐसी आएगी क्रिस्टल को घुमाने पर इन दोनों में से एक किरण गायब हो जाएगी, अपने को नहीं दिखेगी, और एक किरण अपने को दिखाई देती है। अब दोनों में से एक किरण का अवशोषण हो जाना, इस चीज को अपने बोलते हैं द्विवर्णता। ये अपने नेक्स्ट विधि के अंदर इसका वर्णन करेंगे। फिर अपने जैसे एक ई गायब होगी और ओ दिख रही है, फिर और घुमाएंगे इसको, तो अब अपने क्या हो गया, ओ गायब होगी और ई दिखने लग जाएगी। इसका कारण ये होता है कि जो अपने क्रिस्टल है उसके अंदर एक अक्ष होती है जिसे अपने बोलते हैं प्रकाशीय अक्ष या प्रकाशिक अक्ष बोल देते हैं। तो जो किरण इस अक्ष के समानांतर होगी वो किरण तो निकल जाएगी, अपने को दिखेगी, और जो इसके लंबवत होगी वो अवशोषित हो जाती है। अब अपने जैसे प्रकाशिक अक्ष, अब अपने पास दो डेफिनेशन है, एक तो होते हैं बोंटे कोने, इसे अपने बोलते हैं ब्लंट, और एक है प्रकाशिक अक्ष। अब जो कैल्साइट क्रिस्टल है अपनी, इसकी जो संरचना होती है ये अपने समानांतर छठ फलकीय होती है, और इसका जो प्रत्येक फलक या सतह है वो एक समानांतर चतुर्भुज होता है जिसके कोण 78 और 102 डिग्री होते हैं लगभग। हम जैसे अपने ये लें, ये अपने समानांतर छठफलक के रूप में आकृति ड्रॉ करें। अब इस क्रिस्टल के अंदर कुछ कोने ऐसे होंगे जहां 3 अधिक कोण मिलेंगे,
यानी वहां जो कोण बन रहे हैं वो 90 डिग्री से अपने ज्यादा है। ऐसा कॉर्नर होगा जहां 3 अधिक कोण मिलते हैं, तो वह कोने जहां 3 अधिक कोण मिलते हैं उन कोनों को बोंटे कोने या ब्लंट बोलते हैं अपने। जैसे मान लेते हैं कि एक ब्लंट ये है B1, यहाँ 3 अधिक कोण मिल रहे हैं। एक कॉर्नर ये अपने B2, यहाँ 3 अधिक कोण मिल रहे हैं। जैसे इन दोनों कोनों को जो मिलाने वाली रेखा है इसको अपने प्रकाशिक अक्ष बोलते हैं। तो बोंटे कोने की परिभाषा तो लिखते हैं अपने, ये लिख देते हैं कि क्रिस्टल में वे कोने जहां 3 अधिक कोण मिलते हैं उसे अपने ब्लंट या बोंटे कोने बोलते हैं। और बोंटे कोनों को मिलाने वाली जो रेखा है, बोंटे कोनों को मिलाने वाली अक्ष, इस अक्ष को अपने प्रकाशिक अक्ष बोलते हैं। अब जैसे ये फलक है एक समानांतर चतुर्भुज के रूप में, ये अपने फलक हैं, इनके लंबवत तल और जिसमें से प्रकाशिक अक्ष अपने गुजरती है उसे अपने बोलते हैं क्रिस्टल का मुख्य परिच्छेद। क्रिस्टल के फलकों के लंबवत, जैसे इसकी अगर अपने डेफिनेशन लेते हैं तो क्रिस्टल के फलकों के लंबवत तल जिसमें से प्रकाशिक अक्ष गुजरती है, तो उस तल को अपने क्रिस्टल का मुख्य परिच्छेद बोलते हैं। जैसे ये चीज हो गई, एक विकिरण खींच दें अपने, एक विकिरण ये खींच दें, ये वाला जो तल है ये जो तल है ऊपर वाले फलक और नीचे वाले फलक के लंबवत है, इसमें से प्रकाशिक अक्ष गुजर रही है। इस फलक को या इस तल को अपने क्रिस्टल का मुख्य परिच्छेद बोलते हैं। तो दोहरान में देखें तो बोंटे कोने वे कोने होते हैं जहां 3 अधिक कोण मिलते हैं। जैसे इस चित्र के अंदर अपने B1 और B2 दो पॉइंट है, ये बोंटे कोने यहाँ 3 अधिक कोण मिल रहे हैं। फिर अपने बोला प्रकाशिक अक्ष, बोंटे कोनों को मिलाने वाली रेखा को अपने प्रकाशिक अक्ष बोलते हैं। अगर E और O किरण इस अक्ष के समानांतर हैं तो इनका द्वितीय अपवर्तन नहीं होगा, दोनों का वेग बराबर होगा। जो किरण इस अक्ष के लंबवत है उसका अवशोषण हो जाएगा, और जो इसके पे कोण बना रही है इसके समानांतर आ रही है वो पारगमित होगी, वो अपने को दिखाई देती है। फिर अपने बोला क्रिस्टल का मुख्य परिच्छेद, क्रिस्टल के फलकों के लंबवत वह समतल जिसमें से प्रकाशिक अक्ष गुजरती है उसे अपने क्रिस्टल का मुख्य परिच्छेद बोलते हैं। तो यह अपने द्वितीय अपवर्तन विधि का वर्णन है।